हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को। यू नो वेरी वेल दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके स्कूल टीचर ने पहले से आपको बता रखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ सको और ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिले तो कंप्लीट सॉल्यूशन उसका आप कर सको। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसको पी क्यू आर के सिमिलर दिखाना है हमको। देखो क्या क्या गिवन है कि ए बी किसका किसका बात किया था, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू और उसके बाद ए सी पी आर और मीडियन ए डी एंड पी एम। ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब ये सेम रेशियो हमको देंगे। ठीक है, इतना ये कुछ डाटा क्वेश्चन में दे रखा। कुछ इसी तरह का डाटा क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिया हुआ था। वहाँ क्या था कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। ये कुछ इस तरह का डाटा क्वेश्चन नंबर 12 में दिया रखा था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, वहाँ पे मतलब कि साइड, इस साइड का रेशियो देख पा रहे हो कि ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर, ए बी और बी सी दिया हुआ था, जिसकी वजह से हमने इस एंगल को खोज लिया था। इस एंगल को कैसे खोजा था कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर किया था। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले, अगर मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लो। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाके पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या कौन कौन सी साइड दिया हुआ है कि ए बी दिया हुआ है और पी क्यू, ए बी पी क्यू, उसके बाद ए सी और पी आर और कौन सा ए डी और पी एम। ये तीन साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। इसके बारे में क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस वाले साइड के बारे में, बीसी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला है। आपके पास टोटल क्राइटेरिया कितने, 4 हैं। कौन कौन से, एंगल 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 और डबल ए, फिर एस एस एस, फिर क्या है एस ए एस। ये 4 क्राइटेरिया आपके पास। अब ध्यान दो, ये तीनों साइड में कहीं भी एंगल का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये क्राइटेरिया तो अभी लग ही नहीं पाएगा, नहीं लग पाएगा, ये भी नहीं लग पाएगा। एंगल का कोई बात ही नहीं है, एंगल का कोई मतलब एंगल के बारे में क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो एंगल वाला क्राइटेरिया अभी नहीं लगा सकते। बाद में हम कुछ कोई एंगल निकाल कर फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया तो अभी के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ये तीनों क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। हमको कोई ना कोई एंगल पता करना पड़ेगा, तब इनमें से जाकर हम इनमें से इनमें से कोई एक क्राइटेरिया को हम लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल एस वाला जो क्राइटेरिया है, क्या ये फॉलो हो पा रहा है कि नहीं, देख पा रहे हैं। तो देखा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, उसके बाद ए सी बाई पी आर, ठीक है, उसके बाद ए डी बाई पी एम। अगर बी सी बाई क्यू आर दे देता तो क्वेश्चन तो तुरंत खत्म हो जाता। बी सी और के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से अब हमारा ये चारों क्राइटेरिया फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ। जब ऐसा लगे कि कोई क्राइटेरिया नहीं लग पाए, तब उस केस में हमको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कंस्ट्रक्शन चाहे आप हो या हम हो, हर एक को वो कंस्ट्रक्शन याद कर रखना पड़ेगा। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि वो कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कि हमको क्या करना पड़ेगा। अब हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ये जो साइड ए डी है इसको आगे बढ़ाना है। प्रोड्यूस ए डी टू ई, ए डी को कहाँ तक बढ़ा देना है, ई तक बढ़ा देना है, ठीक है, ई तक बढ़ा दिए। कुछ इस तरीके से बढ़ाना है, सच दैट ई तक तो बढ़ाना ही, लेकिन इस तरीके से बढ़ाना है कि ए डी और डी आपस में बराबर है। ये साइड, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद क्या करना है, एंड प्रोड्यूस, और किसको आगे बढ़ाना है, पीएम को। पीएम को कहाँ तक बढ़ाना है, इस तक बढ़ाना है। पीएम को इस तक हम आगे बढ़ा दिए, ये हो गया हमारा एस, ठीक है। और इसको भी इस तरीके से बढ़ाना है सच दैट कि पीएम जो है वो किसके बराबर हो जाए, एमएस के बराबर हो जाए। पीएम एम ये आपस में बराबर हो जाए। उसके बाद आपको एक और काम करना है, और वो काम क्या है कि उसके बाद आपको एक और काम करना है, और वो काम क्या है कि आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सी ई और बी को ज्वाइन कर देना है। इधर से क्यू एस और आर एस को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ठीक, इतना काम कर दी। अब क्वेश्चन में एक और बात बोल रखा था कि ए डी और पी एम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा था कि ये दोनों मीडियन है। मीडियन है तो फिर ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वो इक्वली इंटरसेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं फालतू चीज़ को मिटाता हूँ।
ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा फिगर को तुम ध्यान से देखो, देख लिया फिगर को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो डायगोनल है इस एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ज्वाइन करने के बाद, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को अगर ध्यान से देखो तो इसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये पोर्शन इसके आपस में बराबर, ये पोर्शन आपस में बराबर। वहाँ भी देखो ये डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। बार बार ये पैरेललोग्राम यूज़ हो रहा है, क्लास 9 से ये आपका पीछा पकड़े हुआ है। तो अब यहाँ से लिखना पड़ेगा कि हेयर diagonals are bisect each other। अब इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को, तो सो ए बी ई सी एंड पी क्यू एस आर आर बोथ एलएलजीएम। ये दोनों क्या है? पैरेललोग्राम हो गए। ये दोनों पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे? ये साइड और ये साइड क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? इसी के बराबर है कि नहीं है? ए बी किसके बराबर? इसी के बराबर। और कौन सा साइड? बी किसके बराबर? बी ए सी के बराबर। बी किसके बराबर? ए सी के बराबर। ठीक है। और इसका बात करते हैं तो पी क्यू किसके बराबर? एस आर के बराबर। पी क्यू किसके बराबर? एस आर के बराबर। और ये साइड जो क्यू एस है ये किसके बराबर? पी आर के बराबर। क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के बराबर। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी ई है और ये ट्रायंगल पी क्यू एस है, इसको सिमिलर कर दें। अगर इसको हम सिमिलर कर देंगे तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे की बात क्या होगी? आओ पहले इस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं हम, मार्कर चेंज कर दो। तो ट्रायंगल को सिमिलर, कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है? पहले उसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू एस। इसके अंदर देखो क्या क्या गिवन है। पहले जो हमको साइड गिवन है उसमें उसको लिख लेते हैं। उसके अंदर हम क्या नया कर सकते हैं? क्या है? ए बी बाई पी क्यू। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है? ए सी बाई पी आर के और ए डी बाई पी एम के। अब थोड़ा सा देखो, ए सी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? ए सी की जगह पे तुम क्या बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहाँ देखो। और पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हो? पी आर की जगह पे तुम क्यू एस लिख सकते हो। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? बी ई बाई पी आर की जगह पे क्या रख सकते हैं? क्यू एस। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दो, ए डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमने क्या किया है कि ए डी और डी को आपस में क्या कहा है कि बराबर होगा। अगर ए का कोई तुमसे बात कर रहा है तो ए के बारे में क्या बोलोगे कि ए जो है वो ए डी प्लस डी ई है। ए डी प्लस डी ई है कि नहीं है? इतना। अब हम डी की जगह पे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये क्या दे रखा है कि ए डी बराबर क्या है? डी ई है। मतलब डी की जगह पे हम ए डी लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए डी यहाँ भी और ए डी यहाँ भी। ए डी मिलकर कितना बन जाएगा? 2AD बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ए डी बराबर क्या लिख सकते हो? 1/2 AE। ये इतना काम कर सकते हो कि ए डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए डी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 AE के बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमने अभी जो कंस्ट्रक्शन किया कि PM किसके बराबर किया? MS के बराबर किया। अगर हम PS का बात करते हैं तो PS के बारे में क्या कर सकते हैं कि PS बराबर PM प्लस MS कर सकते हैं। PM प्लस MS, और MS की जगह वापस क्या लिख सकते हैं हम लोग? MS की जगह वापस PM लिख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी PM कितना PM हो जाएगा? 2PM। तो PS बराबर 2PM। तो PM का वैल्यू कितना आ जाएगा? PM का वैल्यू आ जाएगा 1/2 PS। PM का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 PS। मतलब यहाँ से PM का वैल्यू क्या लिख सकते हो? PM बराबर लिख सकते हो 1/2 PS। चलो ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/2 AE लिख सकते हैं। AD की जगह पे अगर तुम 1/2 AE लिख दे रहे हो और PM की जगह क्या लिख सकते हो? 1/2 PS लिख सकते हो। 1/2 PS लिख सकते हो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये 1/2 तो कोई काम नहीं, ख़त्म हो गए। ठीक है। अब ये जैसे ख़त्म हुआ तो देखो AB बाई पी क्यू
बी ई बाई क्यू एस, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है बी ई बाई क्यू एस, बी ई बाई क्यू एस, ये साइड एक साइड मिला, दूसरा साइड मिला। अब देखो तीसरा साइड भी मिल गया, ए ई बाई पी एस भी मिल गया। मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है। जैसे ये तीनों प्रोपोर्शनल हुए तो तुम क्या कह सकते हो बाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू एस के, ट्रायंगल पी क्यू एस के, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गया तो फिर तुम क्या लिख सकते हो सी पी सी टी से, जिसका हमको डिमांड था वो क्वेश्चन तो मिल गया, जिस एंगल को निकालने की हमारी ख्वाहिश थी वो एंगल तो हमको पता चल गया कि एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू पी एम के, ठीक है, क्यू पी एम के। ये हमारा काम का चीज़ है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा इन सारे को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू पी एम के। अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये बी ए डी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है, ये जो ट्रायंगल ए बी डी है इसका ही इसी का ना पार्ट है ये, और ये एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम का पार्ट है। क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं कि नहीं, अगर इसको सिमिलर कर दिया तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ये हो जाएगा। वही काम करना है कि अब इसको और इसको हमको सिमिलर करना है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या गिवन है हमें कि ये जो साइड है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू जो गिवन था वहीं से हम डाटा को निकालते हैं। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के। इसका भी कोई काम नहीं है, इसको नहीं लिख रहे हैं हम, थर्ड वाले को लिख रहे हैं ए डी बाई पी एम को। और दूसरा बात क्या कि एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल क्यू पी एम के बराबर है। ये कहाँ से, इक्वेशन 1 से, और ये तो हमें गिवन था, ये डाटा गिवन था, ठीक है। अब जितना हो गया तो फिर क्या, साइड देखो, साइड फिर क्या, साइड और ये वाला एंगल, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बाई ए से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी जो है, सॉरी ए बी डी है, ए बी डी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। अब जब ये सिमिलर हो गया तो फिर क्या कह सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा किसके, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर होगा, बी डी बाई किसके, क्यू एम के, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन, ये पूरा ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी पूरा पी एम के बराबर हो जाएगा। चलो अब इसको मिटाते हैं, बार बार मिटाना पड़ता है। अब इस ये जो करस्पॉन्डिंग साइड इस पर थोड़ा ध्यान दो। ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी डी बाई क्यू एम के, और किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के। अब थोड़ा सा गिवन डाटा में देखो, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के, और किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के। अब ये जो ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम है ये ए सी बाई पी आर के भी बराबर है, और साथ ही साथ ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम बी सी बाई बी डी बाई क्यू एम के भी बराबर है। मतलब ये जो रेशियो आ रहा है ना, ये कि ये दोनों साइड्स का रेशियो बी डी बाई क्यू एम के भी बराबर है और ए सी बाई पी आर के भी बराबर है। मतलब कहना क्या है कि ए सी बाई पी आर और बी डी बाई क्यू एम का भी रेशियो आपस में क्या होगा, तब इक्वल होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी बाई क्यू एम, ठीक है, बी डी बाई क्यू एम होगा। अब इनमें से बस 3 रेशियो को उठाना है और ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर कर देना। देखो कैसे किया जाए। तो हमको अब सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को। ये सारे जो फालतू चीज़ें इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपका ध्यान इधर से उधर ना हो। अब देखो, अब अट्रैक्शन बस एक ही जगह रहेगा, और वो कहाँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को तुमको बस देखना है। देखो ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी साइड आ रही है, ए बी आ रही है, बी सी आ रही है, और कौन सी आ रही है, ए सी। पहले ए बी बाई पी क्यू क्वेश्चन किसके बराबर दे रखा है, ए सी बाई पी आर के बराबर दे रखा है, ए सी बाई पी आर के बराबर। 2 साइड तो मिल गई, इसको हमने और इसको उठा लिया। अब इनमें से कोई एक ही को उठाना है, मतलब दोनों को नहीं, एक को उठाना है, और वो कौन सी होगी, आप समझ पा रहे हो कि बी डी बाई क्यू एम ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर बी डी बाई क्यू एम लिख दे रहे हो, अगर देखो बी डी बाई क्यू एम लिख दिया, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अभी आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पे फिर से जाओ। वहाँ पे क्वेश्चन ने ए डी को मीडियन बता रखा था, ए डी को मीडियन बता रखा था, तो बी डी और डी सी आपस में क्या है, बराबर है। मतलब बी डी और डी सी का जो सम है वो कंप्लीट बी सी के बराबर है। अगर यहाँ पे भी तुम बी डी रख दो, और ये तो पहले से बी डी है, बी डी मिलकर कितना बी डी, 2 बी डी, मतलब 2 बी डी किसके बराबर,
BC के बराबर, तो मतलब BD की जगह पे अगर तुम चाहो तो BD की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/2 BC लिख सकते हो। मतलब BD की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, BD की जगह पे लिख सकते हो 1/2 BC। ठीक है, वैसे यहाँ QM की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, QM की जगह पे लिख सकते हो 1/2 QR। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर में किया था वैसा ही काम यहाँ भी हो रहा है। तो अब आसानी से उसको सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। AB/PQ बराबर AC/PR इक्वल टू किसके, BD की जगह पे क्या लिख देना है, 1/2 BC लिख देना है, 1/2 BC। और QM की जगह पे 1/2 QR, 1/2 QR। ये 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो जा रहा है तो फिर देखो AB/PQ, AB/PQ, उसके बाद AC/PR, AC/PR, उसके बाद कौन सा BC/QR, BC ये कंप्लीट और ये कंप्लीट QR। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई। जब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो बाई एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अच्छा माना जाता है। हमने क्या किया कि पहले तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो हमें एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना था इसको हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया था, और उसके बाद इस एंगल और इस एंगल को क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया था। बराबर करने के बाद जो उसका रेशियो आया उसके रेशियो को अरेंज कर दिया गया, और फिर ये इस तरह का कुछ रेशियो हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से जिसके बाद इस तरह का रेशियो मिल रहा है, जिसके बाद S से ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।